इस पैटर्न के लिए कोड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इससे हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स। तो नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स के लिए हम क्या काउंट करेंगे, इस पैटर्न की रोज। तो कितनी रो है इस पैटर्न में, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रोज 5, मतलब जो हमारा आउटर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इनर लूप रन्स। तो नंबर ऑफ इनर लूप रन्स के लिए हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। हर रो के लिए 5 कॉलम्स हैं, तो जो हमारा इनर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। ओके। थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें क्या चाहिए कि प्रिंट क्या करना है। तो यहां अगर हम देखें प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, 5 देन 4 3 2 1। फिर नेक्स्ट रो में फिर से रीसेट होके 5 से 5 4 3 2 1। इस तरीके से हमारी ये प्रिंटिंग हो रही है। मतलब जो वैल्यू है वो कॉलम वाइज चेंज हो रही है। ओके। हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आपको किसी भी पैटर्न में वैल्यू जो है वो कॉलम वाइज चेंज होगी, तो ये इस टाइप की वैल्यू हम किस वेरिएबल से, किस लूप वेरिएबल से फाइंड कर सकते हैं, इनर लूप वेरिएबल से। हमें इस टाइप की जो वैल्यू है ये इनर लूप वेरिएबल से मिलती है। तो हम प्रिंट क्या करेंगे, इनर लूप वेरिएबल को। जैसे सपोज करें हमारा जे इनर लूप वेरिएबल है, तो हम प्रिंटिंग किस चीज की करेंगे, जे की। ओके। तो हमारा कोड किस तरीके से होगा, आउटर लूप 5 टाइम्स चलेगा, तो हम आउटर लूप को कोड करेंगे। यहां मैंने आउटर लूप को 5 से 1 तक चलाया है, आप इसे 1 से 5 तक या 11 से 15 तक भी चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर हम देखें तो ये इनर लूप वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, या सिंपल कहूं तो ये इनर लूप पे डिपेंडेंट है। आउटर लूप से इसका सिर्फ इतना काम है कि वो 5 बार चलना चाहिए। ओके। तो इसके इनिशियलाइजेशन से ये कहां से कहां तक चल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए। ओके। अब हम इनर लूप को देखें, तो यहाँ पे आप देखें जो प्रिंटिंग है वो 5 से स्टार्ट होके 1 तक जा रही है। ओके। तो जो हमारा इनर लूप है वो हम 5 से 1 तक चलाएंगे। अगर यही वैल्यू 7 से स्टार्ट होके 3 तक या 2 तक जाती तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा इनर लूप चलाते। यहाँ पे ये 5 4 3 2 1 आ रहा है, इसलिए मैं जो मेरा इनर लूप है वो 5 से इनिशियलाइज होके 1 तक चलेगा। तो इनर लूप किस तरीके से कोड होगा, j इज इक्वल 5, j विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j माइनस माइनस। ओके। तो ये ऊपर वाला लूप भी मैंने इसी के अकॉर्डिंग, ताकि ये सेम रहे, सिंपल रहे, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। बट ये ऊपर वाले लूप की कंडीशन आप चेंज कर सकते हैं। इनर लूप ऐसा ही रहेगा इस पैटर्न के लिए। ओके। क्योंकि ये 5 से 1 तक की प्रिंटिंग हम दे रहे हैं। ओके। थर्ड चीज हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, j। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी प्रिंट एफ %d j। ये इसकी वैल्यू, j की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे। प्रोग्राम सी में है इसलिए मैं प्रिंट एफ का यूज कर रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और इनर लूप और आउटर लूप के बीच में एक न्यू लाइन स्टेटमेंट हम देंगे, और ये हमारा कोड इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए रेडी हो गया। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमें ये वाला पैटर्न ये आउटपुट में जनरेट करके देगा। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारा आउटर लूप इनिशियलाइज होगा, i इज इक्वल 5, और कंडीशन हम क्या टेस्ट करेंगे, i विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो अभी कंडीशन है वो क्या होगी, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन अभी ट्रू है, तो हम इस लूप के अंदर आएंगे और वहां पे हमें क्या मिलेगा, हमारा एक इनर लूप मिलेगा। ये लूप j इज इक्वल 5 से इनिशियलाइज हुआ है। कंडीशन क्या है, j विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अभी करंट में कंडीशन क्या है, j की वैल्यू है 5, तो कंडीशन क्या टेस्ट होगी, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू है, हमें पता है लूप की कंडीशन ट्रू है, मतलब हम उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक वैल्यू प्रिंट होगी, j की करंट वैल्यू। j की करंट वैल्यू अभी कितनी है, 5। तो यहाँ हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 5। अब यहाँ से हमारा लूप कंटिन्यू होगा, रन होगा। j माइनस माइनस से j की वैल्यू हो जाएगी 4। अब ये कंडीशन आप देखें, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और हमें क्या प्रिंट होके मिलेगा, j की करंट वैल्यू। j की करंट वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिला, 4। अगेन j माइनस माइनस से j की वैल्यू 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट पे आएंगे और क्या प्रिंट करेंगे, j की वैल्यू। j की वैल्यू है 3, तो ये 3 आ गया। अगेन j माइनस माइनस, j की करंट वैल्यू हो जाएगी 2,
अभी भी कंडीशन ट्रू है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। हम फिर से प्रिंट स्टेटमेंट पे आएंगे और j की वैल्यू प्रिंट करेंगे जो कि है 2। तो यहाँ आउटपुट में हमें क्या प्रिंट होके मिलेगा, 2। फिर j माइनस माइनस से j की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। तो हम फिर से प्रिंट स्टेटमेंट पे आएंगे और j की करंट वैल्यू प्रिंट करेंगे जो कि है 1। तो यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1। अब यहाँ से अगेन लूप कंटिन्यू होगा, j माइनस माइनस से j की वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये प्रिंट लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा जो कर्सर है, प्रिंटिंग कर्सर, वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा, i माइनस माइनस से i की वैल्यू 5 से अब कितनी हो जाएगी, 4। अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो हम अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारा इनर लूप फिर से इनिशियलाइज होगा, j इज इक्वल 5, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j माइनस माइनस। करंट कंडीशन हम क्या टेस्ट करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। हम प्रिंट स्टेटमेंट पे आएंगे और हमें j की करंट वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी जो कि अभी इस केस में क्या है, 5। अगेन अब जैसे ये ऊपर की प्रिंटिंग हुई है बिल्कुल वैसे ही ये कंटिन्यू करेगा, j माइनस माइनस से j की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन ट्रू है तो j की करंट वैल्यू 4 प्रिंट होगी। देन अगेन j माइनस माइनस से j की वैल्यू हो जाएगी 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट स्टेटमेंट पे आएंगे, j की करंट वैल्यू प्रिंट होगी। अगेन j माइनस माइनस से j की वैल्यू हो गई 2, फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और प्रिंट होगा j की करंट वैल्यू दैट इज 2। अगेन j माइनस माइनस से j की वैल्यू 1 और 1, ओके। देन j माइनस माइनस से वैल्यू हो जाएगी 0, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप ब्रेक होगा, न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा और i माइनस माइनस से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अभी भी आप देख रहे हैं कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब हमारा लूप आउट, ये वाला जो आउटर लूप है ये फिर से एक बार रन करेगा। तो हम अंदर आएंगे, इनर लूप मिलेगा हमें एक, 5 से लेके 1 तक के लिए ये इनर लूप फिर एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अभी ट्रू है, j की करंट वैल्यू प्रिंट होगी मतलब 5। देन बिल्कुल सिमिलरली माइनस माइनस से j की वैल्यू हो गई 4, प्रिंट होगी 4। देन 3 प्रिंट होगा, देन 2 प्रिंट होगा, देन 1 प्रिंट होगा, देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। यहां से अगेन हमारा आउटर लूप कंटिन्यू हुआ, i की वैल्यू हो गई 2, 3 से 2 हो गई। अंदर आए, फिर से इनर लूप मिला 5 से 1 तक के लिए, अगेन ये चलना चालू हुआ 5, देन j माइनस माइनस से वैल्यू हो गई 4 तो 4 प्रिंट हुआ। देन अगेन j माइनस माइनस से वैल्यू हो गई 3 तो 3 प्रिंट हुआ। देन अगेन j माइनस माइनस से j की वैल्यू हो गई 2 तो 2 प्रिंट हुआ। देन अगेन j माइनस माइनस से j की वैल्यू हुई 1 तो 1 प्रिंट हुआ। फिर j माइनस माइनस से j की वैल्यू हुई 0, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक, न्यू लाइन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से अब हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा, i माइनस माइनस से i की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो हम फिर से अंदर आएंगे, हमारा इनर लूप फिर से एक बार इनिशियलाइज होगा, j इज इक्वल 5, j विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j माइनस माइनस, कंडीशन ट्रू है, वैल्यू प्रिंट होगी j की दैट इज 5। लूप चलेगा, j माइनस माइनस से j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, करंट वैल्यू प्रिंट होगी 4। अगेन j माइनस माइनस से j की वैल्यू हो गई 3, करंट वैल्यू 3 प्रिंट होगी। देन j माइनस माइनस से j की वैल्यू हो जाएगी 2, प्रिंट करेंगे आप j की करंट वैल्यू तो 2 प्रिंट होगा। देन j माइनस माइनस से j की वैल्यू हुई 1, प्रिंट किया तो क्या आएगा, 1। अगेन j माइनस माइनस से j की वैल्यू हुई 0, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम इस लूप से बाहर आए, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। देन इसके बाद i माइनस माइनस होगा, हमारा आउटर लूप कंटिन्यू करेगा और हमारा आउटर लूप वेरिएबल i की वैल्यू भी 1 से अब कितनी हो जाएगी, 0। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो हमारा ये आउटर लूप भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, हम इस कोड से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये कोड चला और हमें हमारे आउटपुट में क्या मिला, ये पर्टिकुलर पैटर्न जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं आप।
और आने वाले वीडियोस में हम कुछ और पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।